ऑलराइट, वेलकम बैक। खुशामदीद कहते हैं आपको एक बार फिर प्रोग्राम शो सुपरस्टार्स में। अभी के लिए स्टूडियोज में हमारे गेस्ट आ चुके हैं। हम लोग ऑफ एयर बहुत मजे की गुफ्तगू कर रहे थे एंड वी थॉट कि चलें आप लोगों को भी शामिल कर ही लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल खुशामदीद खबर आपको बहुत बहुत। मोहसिन खबर हमारे साथ मौजूद हैं और हम जो है वो इनसे गपशप करेंगे इंटरनेशनल यूथ डे के हवाले से। मोहसिन, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने टाइम निकाला। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। नहीं जी, थैंक यू फॉर कमिंग। बड़ा मतलब मजेदार सी गपशप हमारी ऑफ एयर हो रही थी एंड पहले हमने सोचा हमने क्या बात करनी है, हमने कैसे बात करनी, लेकिन फिर हमारी अपनी गुफ्तगू इतनी दिलचस्प जा रही थी कि वी थॉट कि चलो थोड़ा ब्रेक लेते हैं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कंग्रेचुलेशन, आपका करियर माशाल्लाह जो है वो आपने उसको बिल्ड किया है मेहनत से, अपने टैलेंट के साथ। और जब हम आजकल यूथ की बात करते हैं, चूंकि इंटरनेशनल यूथ डे है, तो उसमें अक्सर यूथ को जो है वो ये गिला रहता है कि अच्छी अपॉर्चुनिटीज नहीं है भाई, हम क्या करें। और अभी हम जैसे बात करते हैं कि हम जिस टाइम पे हम लोगों ने स्टार्ट अपने करियर किए थे, चीजें इतनी आसानी से नहीं अवेलेबल थी, इंटरनेट इतनी आसानी से अवेलेबल, डायल अप कनेक्शन हुआ करता था जिसका कनेक्ट होना एक मार्का हुआ करता था। सो जहाँ चीजें आसान हुई, क्या वहां पर यूथ जो है आपको लगता है थोड़ी लेजी हो गई या चैलेंजेस बढ़ गए उन बच्चों के? आई थिंक इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। हर इंसान का एक डिफरेंट जर्नी होती है। और हर बच्चे की एक यूथ में अगर बात करें तो स्ट्रगल डिफरेंट है। उस वक्त उनको क्या मुश्किलात हैं, क्या आसाइशें ऑलरेडी मुयस्सर हैं, ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो एक इंसान को बनाता है। अब जिंदगी में इंसान के पास अगर सारा कुछ हो या ना हो, तब भी वो एक टर्निंग पॉइंट पे ही होता है। ठीक है, आइदर ही कैन पिक व्हाट्स राइट और ही कैन पिक व्हाट्स रॉन्ग। अब लेकिन जो लोग सही मेहनत वाला रास्ता, शॉर्टकट्स नहीं चूज करते और सीधा रास्ता चूज करते हैं, इवेंचुअली प्रोलॉन्ग भी वही करते हैं, परसिस्ट भी वही करते हैं, सक्सेसफुल भी वही रहते हैं। शॉर्टकट्स और गलत रास्ता जो है वो बहुत शॉर्ट टर्म होता है, शॉर्ट लिव्ड होता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और मेहनत, सही रास्ते में मेहनत लगती है, लेकिन उसमें लेकिन सक्सेस जो है उसकी लाइफ बहुत लॉन्ग होती है। बेशक। अब आप जब रुकते हैं तब वो आपका टाइम, आई मीन आपका करियर या आपका इस तरह की जो आर्टिस्टिक स्किल्स हैं वो खत्म होती हैं। इफ यू डोंट स्टॉप एंड इफ यू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग एंड लर्निंग, तो इट नेवर स्टॉप्स, आप तो अचीव करते रहते हैं चीजें। अच्छा, जब आपने स्टार्ट किया था तो मैं अक्सर मतलब हम बात कर रहे होते हैं करियर के अर्ली डेज में, जो है जब अपने आप आइडल्स को देखते हो, अपने उन लोगों को जो कि आपको लगता है ऐसा हमें काम करना चाहिए। तो पाकिस्तान के अंदर जो है फैशन फोटोग्राफी जो है ये विद टाइम डेवलप हुई है और बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट शुरू में होता नहीं था, फैसिलिटीज भी नहीं थी, विद टाइम सब कुछ डेवलप हुआ है। तो इसमें जो है वो अगर अभी भी कोई नया बच्चा आना चाहता है और वो चाहता है कि ब्रेक थ्रू मिले, तो आप ऐसे वो कौन से 2 टिप्स दोगे उसको कि यार ये 2 असूल जो है पकड़ ले, उसके बाद बाकी मेहनत अपनी जगह, लेकिन ये 2 काम ऐसे हैं जो कि लास्ट में हेल्प करते हैं? फोटोग्राफी सेंट्रिक या जनरली? फोटोग्राफी सेंट्रिक, जनरली, व्हाटएवर यू लाइक, क्योंकि आप माशाल्लाह मतलब आर्किटेक्चर भी आपके हवाले से है, हम उससे बात करेंगे एंड लाइक सो मेनी अदर थिंग्स यू आर डूइंग, सो जस्ट टेल अस अबाउट दैट। आई थिंक अब तो बहुत नए लोग आ रहे हैं, खुसूसन बहुत अच्छी नई फीमेल फोटोग्राफर्स आ रही हैं। बिल्कुल। और लड़के भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसकी मेजर वजह जो मुझे लगता है कि आर्ट्स यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो बन रही हैं, देयर लॉट ऑफ पीपल हु प्रैक्टिसिंग फोटोग्राफी इन देम, और डिजिटल कैमराज अच्छे आ गए हैं, तो एस्थेटिक्स जो हैं वो ऑब्वियसली वो तो एक नेचुरल चीज़ होती है, लेकिन बहुत अच्छे आर्टिस्टिक बच्चे अब आगे आ रहे हैं, विच इज मैं तो उनसे भी सीखता हूँ, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज ऑब्वियसली आप अगली जनरेशन से आप सीखेंगे नहीं तो फिर तो यूजलेस है, तो फिर तो आपका काम खत्म उधर ही हो जाएगा ना। बिल्कुल। तो लर्निंग बहुत जरूरी है और अपने यंगस्टर्स और न्यू कमर्स से ही सीखना चाहिए। फिर इंसान ज्यादा अप टू डेट रहता है। सेकेंडली, मैं कुछ इंटरनेशनल ब्लॉग्स हैं उनको देखता हूँ। आई सजेस्ट के जो नए बच्चे हैं, मेरा एक वैसे जिंदगी का एक प्रिंसिपल है विच आई ट्राई टू फॉलो एंड अल्लाह का शुक्र है करता भी हूँ। सच बोलना जो है ना वो बहुत जरूरी है, ऑनेस्टी। चाहे आप बिजनेस करें, चाहे आप जॉब करें, चाहे आपके पर्सनल कोई रिलेशंस हो, ऑनेस्टी बहुत जरूरी है। अगर आप सच बोलेंगे हमेशा जिंदगी में तो आपको प्रॉब्लम्स में भी नहीं फंसेंगे। वक्ती तौर पे हो सकता है कि कोई चीज किसी को बुरी लगे, लेकिन आपके लिए वो बैगेज नहीं होगा। जो है बिल्कुल बिल्कुल आपको, आपके लिए हर चीज बहुत स्मूथ और पीसफुल होगी। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि परसिस्टेंस बहुत जरूरी है, बिकॉज समटाइम्स यू नो वी ट्राई फॉर लाइक लेट्स से फ्यू डेज एंड देन वी थिंक कि यार ये तो चीजें नहीं हो रही हैं, लेकिन यू नेवर नो कि अल्लाह ने कब आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है उस सक्सेस को। एंड समटाइम्स यू नो यू वांट दैट पर्टिकुलर वन स्मॉल थिंग, बट अल्लाह हैज प्लान्ड समथिंग वे बिगर, एंड फॉर दैट यू मे बी यू हैव टू वर्क फॉर लाइक
10 more days. तो ये परसिस्टेंस जो है ना ये बहुत जरूरी है, बिकॉज अनलेस एंड अनटिल आप जब फेलियर जो है ना, आई वंस सेड इन माय इंटरव्यू जब मैंने स्टार्ट किया था, फेलियर इज फॉर मी इट्स बेसिकली डिलेड सक्सेस. जब तक आप वो आपकी सक्सेस डिले हो रही होती है, बट यू हैव टू परसिस्टेंटली कीप ऑन वर्किंग. जब आप रुक जाते हैं, जब आप काम छोड़ देते हैं, हिम्मत हार जाते हैं, तब आप फेल होते हैं. और दूसरा ये कि कभी भी हर किसी की अपनी एक जर्नी और अपना एक रास्ता होता है. कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि हमारे कंपेटिटर को ये प्रोजेक्ट मिला है, मुझे नहीं मिला. ऐसा नहीं है. राज़िक अल्लाह है, जिसका जो रिस्क लिखा हुआ है वो उसको मिलना है, और जो चीज़ उसको नहीं मिलनी वो उसको नहीं मिलनी है. बेशक, क्योंकि अल्लाह की प्लानिंग जो है वो इंसान के लिए बहुत बेहतर है. इंसान तो एक लिमिटेड सोच है ना उसकी. अल्लाह तो अपने बंदे के लिए बहुत अच्छा सोचता है. इंसान महदूद है, खुदा जो है बस जस्ट कीप ऑन प्रैक्टिसिंग और हलाल रोजी की तरफ ध्यान दें, सच बोलें, तो सक्सेस तो आपके पास आएगी. अच्छा, वैसे मोहसिन वो कौन सा मोमेंट था आपके कैरियर में, शायद 10 साल से ज्यादा आपको हो गया काम करते हुए? ऑलमोस्ट 10. तो आपका वो कौन सा मोमेंट था व्हेन यू फेल्ट कि यार फोटोग्राफी में यू हैव अराइव्ड? मोहसिन खावर जो है, मतलब ही हैज फाइनली, ये ब्रांड जो है ये अराइव हो गया है. सो देखिए, मेरा डिफरेंट समटाइम्स, यू नो, अभी भी मुझे ऐसे लगता है कि आई हैवंट अराइव्ड, टू बी ऑनेस्ट. ऑलराइट. आई हैव वर्कड विद अ लॉट ऑफ एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस एंड कॉर्पोरेट्स के साथ भी करते, लेकिन फिर भी मेरे अंदर पर्सनली ये अर्ज है कि मैं बेहतर करूं. और काफ़ी मैं इंस्पिरेशंस लेता हूँ. इंटरनेशनली फोटोग्राफी जो है वो काफ़ी डिफरेंट है पाकिस्तान में अब. लेकिन अब क्योंकि बिकॉज ऑफ आई क्रेडिट द हाई स्पीड इंटरनेट है, उसकी वजह से जो हमारा नया फोटोग्राफर और जो आर्टिस्ट कम्युनिटी आ रही है, दे आर वेरी वेल कनेक्टेड एंड बहुत ज़्यादा वो इंटरनेशनल ब्लॉग्स को देखते हैं. जैसे Behance को मैं बहुत फॉलो करता हूँ. वहाँ पे आर्ट्स का बहुत अच्छा काम होता है, यंगस्टर्स को जाना चाहिए. फिर इंस्पिरेशंस के लिए लोग Pinterest वगैरह फॉलो करते हैं, एंड दैट इज हाउ दे स्टार्टेड लर्निंग. बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड ये वाले ब्लॉग्स ही तब डेविएंट आर्ट होता था, एंड आई यूज्ड टू सी ऑल द वर्क देयर. वहाँ से मैं, बिकॉज आई एम अ सेल्फ टॉट फोटोग्राफर बाय प्रोफेशन, तो मैं आर्किटेक्ट हूँ, तो मुझे वहाँ से ये चीज़ें सीखने को मिली थी. अब ये अगले बच्चे इस तरह सीख रहे हैं और इसको फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं. बेसिक थिंग इज लाइट. तो मेरा यही था कि अप्स एंड डाउन्स होते हैं समटाइम्स, यू नो, बहुत आप अच्छे शूट्स कर रहे होते, कभी आप खुद ही सेटिस्फाई नहीं होते अपनी किसी शूट से. अच्छा, मुझे ये बताएं, चले स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो. मुझे ये बताएं कोई ऐसा शूट जिसको करते हुए फेल यार क्या, मतलब क्यों नहीं ठीक बैठ रहा, या जो पर्सन को शूट कर रहे हैं, आई वोंट आस्क यू टू टेक द नेम क्योंकि ऑब्वियसली दोस आर द सेलिब्रिटीज यू आर वर्किंग विद, तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन आप कहें यार ये क्या, ये शूट खत्म कब हो? कभी ऐसा हुआ कुछ किसी पॉइंट पे? नॉट विद सेलिब्रिटीज, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज सेलिब्रिटीज के साथ मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है विद ऑल ऑफ देम. और मतलब हमने जितने भी एक्टर्स हैं, शान से लेके मिकाल, अहद रजा, मोहसिन अब्बास, इमाद इरफानी, फिर एक्ट्रेसेस में बेशुमा हानिया और मीरा के साथ हमने किया, हुमायूं मलिक के साथ किया. मीरा वाला वैसे सबसे इंटरेस्टिंग था बिकॉज वी ट्रांसफॉर्म्ड द होल लुक. अच्छा. और हमने उनको बिल्कुल एक वो, एंड दैट वाज वो काफी सक्सेसफुल था. शी वाज हैप्पी विद इट. She jumped with joy when she saw the first image, and to be honest, for me, मीरा जो है ना वो बहुत फोटोजेनिक. Oh yes, I've heard about that. और इतनी मतलब वो डायरेक्शन, और उनको अगर आप बताएं तो वो इतना अच्छा उसको फॉलो करती हैं, कोई टेंट्रम्स नहीं, कुछ भी नहीं, और आप जैसा उनको बताएं वो फॉलो करती हैं, देन यू गेट द रिजल्ट. लेकिन मुझे ये कमर्शियल फोटोग्राफी में एक दो दफा ऐसे होता था शुरू में. समटाइम्स यू नो यू डूइंग इट फॉर मनी, ऑब्वियसली इट्स योर बिजनेस, और आप वो कर रहे हैं और आपको भी कभी लग रहा है कि पैसे आपने कमाने हैं, लेकिन आपको पसंद नहीं आ रहा कुछ. अर्ली स्टेज में होता है आपके करियर में, बिकॉज यू मोर इनटू आर्ट्स एंड लेस कमर्शियलिज्म. बिल्कुल. अब तो दोनों चीजें बैलेंस करनी, यू लर्न विद टाइम. या तो तब होता था कि यार ये कब खत्म, कुछ ऐसे होते थे कपड़े वगैरह, लेकिन फिर इवेंचुअली आई लर्न विद टाइम. अब तो टू बी ऑनेस्ट इतना फर्क नहीं ऐसे हो जाता है. अच्छा, द बेस्ट पार्ट अबाउट योर वर्क इज, मुझे याद है आपके स्टूडियो हम लोग आए थे एक दफा, तो वहाँ का जो इंटीरियर था दैट इज वेरी नाइसली डन. अच्छा, टिल देन आई हैड नो आइडिया कि यू हैव द बैकग्राउंड ऑफ एन आर्किटेक्चर, तो मुझे था कि यार फोटोग्राफी मजे की है, ये भी सेंस अच्छी है, बड़ा जबरदस्त बैलेंस है. वरना यूजुअली आप अपने एक फील्ड में होते हो, दूसरा फील्ड जो है उसका आपका इतना, उसके लिए यू हैव हेल्प, यू हैव पीपल हायर्ड एंड ऑल दैट. तो अभी के लिए मुझे बताओ कि आप ट्रेन आर्किटेक्ट
हो और आप फोटोग्राफी में काम कर रहे हो, तो आपका आर्किटेक्चर का जो वेंचर है उसके वाले से क्या चल रहा है आजकल? आई थिंक यू डूइंग समथिंग अबाउट इट ना? या आर्किटेक्चर कंपनी हमारी है, ठीक है. माय वाइफ इज आल्सो एन आर्किटेक्ट, ओके, तो शी हेड्स दैट. और जो हमारा इंटीरियर और आर्किटेक्चर के एस्थेटिक्स हैं, हम दोनों इकट्ठे काम करते हैं. फोटोग्राफी के अंदर भी शी हेल्प्स मी, और हम मिलके हस्बैंड एंड वाइफ काम करते हैं. आई थिंक शी इज मोर क्रिएटिव. अच्छा. वो सुन रही है प्रोग्राम आपका? पता नहीं शायद. ओके, ऑलराइट. और उसके अलावा हम आर्किटेक्चर इंटीरियर का कर रहे हैं, साथ हमारे होम प्रोडक्ट्स हैं, जिस तरह सारा हैंडमेड काम है. पाकिस्तान के प्रोडक्ट्स को हम प्रमोट करना चाहते हैं, पाकिस्तानियत जो है उसको प्रमोट करना चाहते हैं. ब्लॉक प्रिंटिंग और हैंड एम्ब्रॉयडरी. दोस आर लवली सूट्स बाय द वे. वो कपड़ों का भी हमने ब्रांड स्टार्ट किया हुआ है, वो भी रिसेंटली किया था, ईद उल फित्र पे किया था. तो बट एजेंडा ये है कि पाकिस्तान फर्स्ट, एंड पाकिस्तानी आर्टिजन्स और पाकिस्तानी चीज़ों को करना है. बिकॉज आई थिंक पाकिस्तान के बारे में हर बच्चा जो है, यूथ का स्पेशली, दे शुड बी वेरी प्राउड. हमारा जो कल्चर है, हमारा जो मुल्क है, हमारी जो जुबान है, हमारा जो नेशनल ड्रेस है, ये आप इसको इतना प्राउडली ओन करें कि दुनिया आपको फॉलो करना चाहिए. डेफिनेटली, बिकॉज समटाइम्स इफ यू वेयर और इफ यू डू समथिंग कॉन्फिडेंटली, दुनिया आपको फॉलो करती है. हम एक आज़ाद मुल्क में पैदा हुए थे, और हम आज़ाद ज़हनियत के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए. बिकॉज बहुत पोटेंशियल. आई हैव ट्रैवल्ड अ लॉट. मैंने काफ़ी दुनिया में फिरा हूँ. जितना टैलेंट मैंने यहाँ के लोगों में देखा है ना, मतलब दुनिया में होता है ऑब्वियसली, लेकिन हमारे इधर ज्यादा रेशो है. बिल्कुल, फैसिलिटीज इतनी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो हमें नजर आता है ना टैलेंट, दैट इज अमेजिंग. अभी इनफैक्ट कल मेरी नजर से जो एक वीडियो गुजरी है, शहजाद ने शेयर की थी ट्विटर पे, और वो बच्चों का बैंड है जिन्होंने 3 डब्बे हाथ में लिए हैं, दे आर मेकिंग म्यूजिक आउट ऑफ इट, एंड दैट इज ब्रिलियंट. मतलब आप कहते हो कि यार दैट इज लाइक वाओ. फैसिलिटी नहीं है, इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, पता नहीं बेसिक ट्रेनिंग भी है कि नहीं है, बट दे हैव दिस थिंग इन देम एंड दे आर एंजॉयिंग इट. आई पर्सनली बिलीव कि फैसिलिटीज होती हैं, जिन्होंने सीखना होता है वो ढूंढने की कोशिश करें, अपना रास्ता खुद बनाएं. ओके, एवरीथिंग इज देयर. ऑलराइट, दैट्स अ गुड मैसेज बाय द वे. और आज इंटरनेशनल यूथ डे के हवाले से हम बात कर रहे हैं, मौसम खबर से गपशप हो रही है, मजीद बात करेंगे. एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक है, ब्रेक से वापस आएंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहेगा. ऑलराइट, वेलकम बैक. आप सुन रहे थे लव द वे यू लाई, रेवोल्यूशनरी रोड से इसको आप सुन रहे थे. अ ब्यूटीफुल फिल्म. आपने देखी है रेवोल्यूशनरी रोड? नहीं देखिए. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. 2008 की रिलीज है, और वन ऑफ माय फेवरेट. कुछ अर्सा पहले मैंने स्टार्ट ही किया कि जो फिल्में शुरू में काफी अर्सा पहले देखी हुई थी उनको दोबारा री वॉच किया जाए, क्योंकि फिल्म के हवाले से कहा जाता है कि अगर वो वक्त की जो कसौटी पे पूरी उतर जाए तो दैट मीन्स कि वो एवरग्रीन है, वो जनाब कहते हैं ना कमाल है, सब कुछ है. वक्त के तौर पर तो हर चीज अच्छी लग रही होती है. सो आई रीविजिटेड दिस मूवी, मतलब रेवोल्यूशनरी रोड. और ये 2 मियाँ बीवी की कहानी है जो कि जिंदगी को डिफरेंट अंदाज में देख रहे होते हैं, और बाजू का जो है वो जिन लोगों के साथ बंधे हुए होते हैं वो आपकी तरह से ना बात देख पाएं या समझ पाएं तो आपकी जात पे क्या फर्क पड़ता है उसका. दैट्स अ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फिल्म. काफी ड्राई है यूजुअली पीपल से कि यार बहुत टॉकी है इसके अंदर और मतलब क्या करें, लेकिन इट्स वेरी नाइसली डन. लियोनार्डो डिकैप्रियो और केट विंसलेट इसके अंदर है. सो दे हैव डन एक्सेलेंट वर्क एंड हाईली रिकमेंडेड. अच्छा जी, कमिंग बैक टू द पॉइंट, हम ऑफ एयर जो गपशप कर रहे थे उसमें मुझे कभी लगता है ऑफ एयर मजे ही गपशप हो रही होती है और बहुत सारे सवाल आप इजी होकर जवाब दे रहे होते हैं. अच्छा, जिसमें बात करते कि पहला कैमरा जो था वो आपने रील वाला था जो जमाने में इस्तेमाल होता था, कैमरे की जो रील डलती थी और उसमें डिजिटल काम नहीं होता था. मौसम क्या लगता है विद टाइम जो है ये डिजिटल ने काम आसान कर दिया या कुछ उल्टा आप इसको देखते हो? हाउ डू यू सी इट? देखिए, व्हेन आई स्टार्टेड तो डिजिटल तो था. ऑब्वियसली मैं इतना पुराना नहीं हूँ, अभी मुझे 10 इयर्स होने हैं कंप्लीट. ठीक है. लेकिन क्योंकि मैं आर्ट्स यूनिवर्सिटी में था तो मेरे एक सीनियर ने मुझे कैमरा लैंड किया और मैंने वो उस पे रील वगैरह यूज करके उसको फोटोग्राफी की थी. दैट्स हाउ आई लर्न. दैट वाज फॉर माय लर्निंग. हिट एंड ट्रायल के साथ था. लेकिन आई एम ऑलवेज प्रो टेक्नोलॉजी एंड प्रो इनोवेशन, बिकॉज इनोवेशन जो है वो टेक्नोलॉजी में, बिजनेस में, हर चीज में बहुत जरूरी है. okay. और आई थिंक ये चीजें आसान हुई हैं. ऑब्वियसली आप देखिए, मैंने ऑन माय फर्स्ट फोटोग्राफी ट्रिप I bought 4
रोल्स, ओके, उसमें से 2 तो खराब हो गए. लेकिन डिजिटल के अंदर ये है कि स्टूडेंट्स कैन दे कैन इजीली इरेज एंड दे कैन प्रैक्टिस मोर. अल्टीमेट पॉइंट तो लर्निंग है ना. लर्निंग है. अल्टीमेट पॉइंट ये तो नहीं है कि हमने ये बताना है दुनिया को कि मैंने रील पे किया था तो मैं ज्यादा बड़ा उस्ताद हूँ. ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है. उस्ताद तो वक्त से बड़ा उस्ताद क्या हो सकता है. जवानों को पीरों का उस्ताद करे. बिल्कुल सही है. उस्ताद अब अगली जनरेशन है. बेशक ऐसा ही है. अच्छा, हम अक्सर एक चीज नोट कर रहे होते हैं कि जब आप बहुत सारी चीजें जगल कर रहे होते हैं, बहुत सारे हैट्स जगल कर रहे होते हैं, तो यूजुअली जो है वो किसी एक में आपका मास्टर होना बड़ा मुश्किल हो जाता है. जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स और मास्टर अपनाना वाला हिसाब किताब है. लेकिन इन योर केस जो चीज मेरी ऑब्जर्वेशन है कि माशाल्लाह यू आर गुड इन एवरीथिंग व्हाट यू आर डूइंग. तो ये बैलेंस कैसे बरकरार रहता है? देखिए, बैलेंस इसमें ये कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आई एम नॉट द ओनली वन वर्किंग, इट्स मी एंड माय वाइफ. तो 1 और 1 11 होते हैं. थोड़ा एस्थेटिक्स अगर साथ मिल जाए तो फिर तो ज्यादा फायदा हो जाता है. दोनों एक दूसरे की सुन लें तो ये कमाल हो जाता है. कमाल हो जाता है. ये टिप दें ऐसे इकट्ठे काम करते हैं, सुनते कैसे हैं सीरियसली? देखिए, सबसे पहले एक्सेप्ट करना पड़ता है. ठीक है. जिस चीज में मैं अच्छा हूँ वो आपका स्ट्रेंथ है, मान लेती हैं, और जिस चीज में वो अच्छी हैं वो मैं उसको मान लेता हूँ. कोशिश यही होती है कि अना जो है वो बिल्कुल बीच में ना आए. एक्सीलेंट. और ज़र्फ जो है वो, क्योंकि आई बिलीव के जितना इंसान की अना छोटी होती है उतना ही उसका ज़र्फ ज्यादा होता है. एंड वाइस वर्सा. बिल्कुल ठीक. तो अगर अपने आप जिंदगी में कामयाबी लेकर आनी है तो अना को खत्म करना पड़ेगा. हमारे अक्सर एल्डर्स जो हैं वो काफी ऐसी बातें अना की खातिर भी कह जाते हैं और उससे हटते नहीं है. बच्चों के लिए फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाते. बिल्कुल. जिसकी वजह से प्रोबेबली यूथ काफी इफेक्ट भी होता है. लेकिन ये एक हमारा सब कॉन्टिनेंट का माइंडसेट है. इवेंचुअली आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल एक वो 3 इडियट्स मूवी आई थी. बिल्कुल आई थी. तो मैं काफी ज्यादा पेरेंट्स, मतलब अपने पेरेंट्स को भी मैंने कहा कि ये देखें, जरूर देखें. और फैमिली में भी कहा, क्योंकि ऑब्वियसली आई एम अ बिग फैन ऑफ आमिर खान. बिल्कुल. तो वो इतना अच्छा मैसेज था. इस तरह से फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी है. ऑब्वियसली जो हमारी एज के लोग हैं, हमसे जो अगले जनरेशन है, इन लोगों को भी चाहिए कि बड़ों का एहतराम करें. रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है. लेकिन इट्स बोथ वे, इट्स बोथ वे. और मुझे कभी कभी ऐसा महसूस होता है, जैसे मैं अभी ऑफिस में बात कर रहे थे, कि मुझे अपनी बेटी के साथ जो है बाज़ वक़्त आई फील के जनरेशन गैप को कम करना बहुत मुश्किल हो जाता है. क्योंकि टेक्नोलॉजी से इतनी इन्फॉर्मेशन बच्चों तक पहुंच रही है कि आपको अपने आप को अपडेट रखना ही रखना है. अगर आप नहीं रखोगे तो यू आर लेफ्ट बिहाइंड, कहीं बहुत ही पीछे. तो अभी जो आपको सुन रहे हैं लोग, आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे जो टेक्नोलॉजी के साथ, जो टेक्नोलॉजी सेवी नहीं है, अपने आप को कहते हैं नहीं, मतलब इसकी जरूरत नहीं है? क्या रोका जा सकता है टेक्नोलॉजी का तूफान? आई थिंक बिफोर आई से एनीथिंग, जब ये कोविड स्टार्ट हुआ था तो बहुत से लोग टेक सेवी हो गए. उनको मजबूरन होना पड़ा, बिकॉज एवरीथिंग वेंट ऑनलाइन. एवरीथिंग, पेमेंट्स जो थी वो ऑनलाइन होना शुरू हो गई. कार्ड्स लोगों ने यूज करना शुरू कर दिए. लेस कॉन्टैक्ट. तो वो एक पेंडेमिक ऐसा आया जिसकी वजह से काफी बुजुर्गों की भी ट्रेनिंग हो गई. बिल्कुल ऐसा ही है. और बाकी आजकल के आई थिंक वो चल पड़े हैं उस डायरेक्शन में. वो बेशक कुदरत की वजह से चले, लेकिन चल पड़े. अब ये है कि आजकल बच्चा और बूढ़ा दोनों एक ही पेज पे होते हैं. उनको आप दे दें, वो व्हाट्सएप और यूट्यूब के ऊपर लगे रहते हैं. तो बस वो सेम एंजॉय कर रहे हैं. ओह गॉड, सो ट्रू, सो वेरी वेरी ट्रू. अच्छा, हमें एक छोटी सी मुन्नी सी कमर्शियल ब्रेक लेनी पड़ेगी, क्योंकि ऑब्वियसली पापा पेट का सवाल है. सो वी हैव टू गो टुवर्ड्स अ कमर्शियल ब्रेक. बाकी वापस आएंगे, ये से कंटिन्यू करेंगे. हमारे साथ रहिएगा. ऑलराइट जनाब, वेलकम बैक. कुछ आमदीद कहते हैं आपको. एक फिर प्रोग्राम है शोबिज़ सुपरस्टार, और मौसम खबर हमारे साथ हैं. कब चल रहे हैं उनके साथ. अच्छा मौसम, मुझे बताइएगा कि आप जब अपना काम कर रहे होते हैं, आपने कहा कि आपका वेंचर जो है, आपने कपड़ों का भी स्टार्ट किया है, सो उस हवाले से जो है इन सब चीज़ों में टाइम कैसे निकालते हो आप? क्योंकि बहुत कुछ अलग अलग चल रहा है ना. नहीं, फोटोग्राफी जो है हमारी वो थोड़ी सी एक ऑटोमेशन पे. ठीक है. और जिस दिन शूट्स होते हैं तो उस दिन ऑब्वियसली हम ये नहीं करते. ठीक है. लेकिन कपड़ों का ये है कि कपड़ों का काम इस तरीके से चलता है, उसकी प्रोडक्शन होती है, उसके ऑर्डर्स देखने होते हैं. तो आई हैव क्रिएटिव साइड जो है वो मी एंड माई वाइफ वी टेक केयर ऑफ दैट. कपड़ों में तो मोस्टली 95% वही देखते हैं. आई टेक केयर ऑफ द मार्केटिंग एंड ऑर्डर्स एंड ऑल. बट इन सारी चीजों को एग्जीक्यूट करने के लिए आई हैव अ टीम एट माय ऑफिस जो सारा इसको एग्जीक्यूट करते हैं. तो ऑटोमेशन पे हैं. वी हैव
डिपार्टमेंट्स हैं जो कि ये चीजें देखते हैं, ठीक है, और कंपनीज हैं जिनसे सर्विस ली। ओके, एक्सीलेंट, ठीक है। अच्छा, अभी हम इससे बात कर रहे थे और फिर भी कि मतलब बच्चे जो हैं, हमारे जो यूथ है, जो हमारे यूथ आने वाली भी यूथ है कहा जाए तो वो दे आर लाइक माशाल्लाह सो एक्टिव और ज्यादा समझदार हैं कि हमें हैरान करते हैं। सो आपका मतलब आई नो यू हैव अ किड और ही इज माशाल्लाह वेरी वेरी इंटेलिजेंट बच्चा। सो कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा वाकया आप शेयर करना चाहो हमारे सुनने वालों के साथ जो कि आपको हैरान करता है, कहते यार हमारे साथ ऐसा नहीं था, लेकिन दीज किड्स आर माशाल्लाह द ब्लेस्ड वंस? एवरीडे मैटर है। okay. मैं तो काफ़ी चीज़ों में हैरान होता हूँ और लेकिन मुझे खुशी भी होती है बिकॉज माशाल्लाह माय सन इज़ वेरी शार्प। वो काफ़ी चीज़ें, नई चीज़ें जो हैं वो इनोवेशन के साथ करता है। अच्छा। और देखता है, मुझे बताता है। मुझे असल में अच्छी चीज़ ये लगती है कि मुझे सीखने को भी मिलता है उससे। बिल्कुल ठीक है, बहुत सी चीज़ें। okay. और मतलब एक मुझे अच्छी, जिस तरह घर के चीज़ों में हेल्प करता है, बाकी अपनी पढ़ाई के ऊपर भी फोकस है। और अभी रिसेंटली मैंने उसने मेरे से पूछा किसी चीज़ के बारे में, तो आए सेट कि अच्छा मैं भी थोड़ी देर तक बताता हूँ बिकॉज आई वाज ड्राइविंग। तो उसने कहा आप छोड़ें, मुझे फ़ोन दे, मैं गूगल कर लेता हूँ। तो गूगल करके उसने मुझे सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जो मुझे नहीं भी पता थी, वो भी उसने मुझे सारी बता दी। तो ऑब्वियसली दीज किड्स आर लाइक, आई वोंट से one step ahead, आई थिंक दे आर लाइक 10 steps ahead। Wow, that's so और true. which is जिसके लिए हमें इनसे सीखना चाहिए, and we should be friends with kids। बच्चा, हमारे जो बच्चा है उनके हमें फ्रेंडशिप होनी चाहिए ताकि बच्चे बात करने में आसानी महसूस करें। हमारे लिए भी हम अप टू डेट भी रहेंगे। ओह ये बिल्कुल सही, अप टू डेट भी रहेंगे। अच्छा, अभी के लिए हाउ डू यू सी आने वाली चीज़ों में चीज़ें तेजी से चेंज हो रही हैं, टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, आपको क्या लगता है आने वाली चीज़ में सस्टेनेबिलिटी बरकरार रखने के लिए क्या बेस्ट आइडिया होगा? सस्टेनेबिलिटी ऑफ वर्क? यस, जैसे हम रेडियो की बात करते हैं तो जो पॉडकास्ट हैं उन्होंने उसको आस्ता आस्ता रिप्लेस करना अपनी जगह स्टार्ट किया। पीपल आर डूइंग अ लॉट ऑफ पॉडकास्ट और बड़ा अच्छा मटेरियल आपको मिलता है। इस तरह से जो है वो टीवी को यूट्यूब और ऑनलाइन जो है पोर्टल्स उन्होंने रिप्लेस करना स्टार्ट कर दिए। अच्छा, कुछ नई कंटेंट आ रहा है तो आप जो है मतलब टीवी को छोड़ के बंद करें, आप जाके अपना मतलब ऑनलाइन देख लीजिए। इवन टीवी की नशरियात आप अपनी आसानी में जो है वो आप ऑनलाइन देख सकते हैं। ऑल द ड्रामाज आर देयर, एवरीथिंग, न्यूज़ भी आपको मिल जाती है। सो फोटोग्राफी हो गई, बाकी का सारा हर चीज़ जो है वो चेंज हो रही है तेजी के साथ। तो हाउ डू यू थिंक सस्टेनेबिलिटी कैसे काम में रह सकती है? आई थिंक परसिस्टेंस इज द की। लेकिन सस्टेनेबिलिटी के अंदर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर जैसे आपने बताया कि रेडियो क्या है, पॉडकास्ट में तब्दील हो रहे हैं और भी चीज़ें, तो साथ इनोवेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम रिजिड हो जाएंगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी मिसाल लूँ, मैं फोटोग्राफी का एक स्टाइल करता हूँ और मैं उस पर रिजिड हो जाऊँगा कि मैंने यही करना है और ये मैं जो कर रहा हूँ ये सही है, तो फिर तो बहुत से लोग मेरे बाद में आएंगे, आगे भी निकल जाएंगे। और मैं अ टाइम विल कम कि नो वन वुड लाइक मी टू फोटोग्राफ देम। ओके, मैं जब तक इसको परसिस्टेंटली करके अपने आप को इनोवेट नहीं करूंगा और नई चीज़ों को अपनाऊंगा नहीं, तब तक मेरा वो जो मेरी सक्सेस या मेरी जर्नी है वो एक रुक जाएगी। तो उसको मेरा मानना ये है कि जिस तरह ज़माना आगे चेंज हो रहा है, हर फील्ड के अंदर उसके नेक्स्ट स्टेप को फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, और उसके नेक्स्ट स्टेप को करना चाहिए। दूसरा एक बिकॉज वी आर हेयर, मैं एक और भी आपको बात करना चाहूँगा। जिस तरह आपने रेडियो और टीवी की बात की थी कि हम क्या देखते हैं, मैं आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट कि हमारे पास बहुत ज़्यादा न्यूज़ चैनल्स हैं। बिल्कुल ठीक। मैं ये चाहता हूँ, मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि हमारी जो कौम है वो एक अच्छा कंटेंट देखे, वो एक हैप्पी कंटेंट देखे। और हमें न्यूज़ चैनल्स से ज़्यादा एंटरटेनमेंट चैनल्स की ज़रूरत है ताकि हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो इतनी ज़्यादा साइकोटिक ना हो, वो इतनी ज़्यादा परेशान ना हो जाए, पैनिक ना करे, हर वक्त एंग्जाइटी में ना रहे। दे शुड फील हैप्पी एंड एक दूसरे को वो जो टॉलरेंस है वो सारी वो अच्छे कंटेंट से आती है। अगर हम 24 घंटे उनको खबरें दिखाते रहेंगे तो उनको हर चीज़ के अंदर वो सिनिकल होंगे, एंग्जाइटी होगी। लेकिन अगर हम उनको अच्छा कॉमेडी, फनी कंटेंट, एंटरटेनमेंट, इस तरह की चीज़ें दिखाएंगे तो उनका एक थिंकिंग चेंज होगी, उनकी लाइव्स पे ये इफेक्ट होगा और दे विल बिकम हैप्पी। सो इफ द गवर्नमेंट रियली केयर्स फॉर द पीपल, तो उनको चाहिए कि लोगों की वेल बीइंग के ऊपर काम करने के लिए इन चीज़ों पे भी फोकस होना चाहिए। बिकॉज एवरीथिंग इज नाउ डिजिटल एंड एवरीथिंग इज प्रो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया, ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है लोगों को। बेशक सो ट्रू, इट्स वेरी राइटली सेड। अच्छा, अभी कुछ रोज पहले जो है हमारे एथलीट ओलंपिक्स के लिए गए हुए थे, वहाँ पर जो अर्शद हैं उन्होंने मतलब 5th पोजीशन हासिल कर पाए। बिल्कुल, तला ने भी, बिल्कुल।
सो अभी मेरी नजर से जो है वो एक बयान गुजरा एंड आई फेल लाइक आई कुडंट हेल्प स्माइलिंग. वो मीरा का बयान था. उन्होंने कहा कि बड़े अच्छे क्रिकेटर हैं, बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली इन्होंने. सो आप सब सोचते हैं एज अ पर्सन, आपकी मीरा से मुलाकात होती है, एक दो दफा हुई है लेकिन शूट पे. मैं कह रही हूँ शी अपीयर्स टू बी अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन. मेरी ऑब्जर्वेशन ये है मीरा को लेकर कि जिस किस्म के बयान उसके हवाले से आ रहे होते हैं वो यूजुअली आप जब उससे इन पर्सन मिलते हो शी इज टोटल डिफरेंट पर्सन. और आपको जो है वो हैरत होती है कि अच्छा या तो वो बात ठीक है, ये भी बात ठीक है. यू गेट टू वर्क विद सो मेनी सेलिब्रिटीज और आप हर वक्त जो मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज को आप मिलते हो तो बाज़ को आपकी दोस्ती भी हो जाती है. यू गेट कंफर्टेबल. सो सबसे ज्यादा दोस्ती किसके साथ है आपकी? दोस्ती वैसे मेरी पिकी in terms of being friends. तो acquaintances मैं कह सकता हूँ. दोस्तियाँ मेरी चल रही हैं बचपन के मेरे दोस्त हैं जो स्कूल के साथ पढ़ते हैं उनके साथ. Secondly, my wife is also my best friend. बिल्कुल ठीक है. In case माशाल्लाह. ठीक है, टच वुड. तो हम लोग काफी चीजें शेयर करते हैं. तो मैं दोस्तों के मामले में पिकी हूँ. सेलिब्रिटीज के साथ मेरे बहुत अच्छे ताल्लुक हैं और म्यूचुअल रिस्पेक्ट के. रीफ्रेश कर लेते हैं. आपके ख्याल में सबसे ज्यादा कंफर्टेबल किस सेलिब्रिटी के साथ काम करते हुए आप, जिसको जो खुद भी इतना कोऑपरेटिव है कि आपको मजा आया काम करके? क्योंकि पाकिस्तानी सारे के सारे बड़े खूबसूरत लोग हैं. अल्लाह ने बड़े प्यार से बनाया हुआ है. कैमरे के आगे खड़े होकर और भी प्यारे लग रहे हैं. अच्छा, मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे सबके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा. अच्छा, ओके. सारे लोग बहुत कोऑपरेटिव थे. ठीक है. और मेरी फोटोग्राफी को भी पसंद कर रहे थे, तो विच फ्लैटर्ड मी एक्चुअली. ओह, दैट्स रियली नाइस. तो मुझे सबके साथ अच्छा लगा. वैसे मैंने ज्यादा प्रोजेक्ट्स जो किए हैं वो मिकाल जुल्फिकार के साथ किए और मोहसिन अब्बास के साथ. इनके साथ मैंने ज्यादा फ्रीक्वेंसी में काम किया हुआ है. बाकी लोगों के साथ मैंने एक दो दफा शूट्स किए हैं लेकिन कभी कोई प्रॉब्लम नहीं. अच्छा, मोहसिन अब्बास और मिकाल जुल्फिकार बोथ आर थॉरो जेंटलमैन. ये मतलब मानना पड़ेगा बात को कि जब भी आप कभी इनकी बाहर मुलाकात भी होती है एंड दे आर वेरी प्रोफेशनल. हाँ जी. सो आप काम में कहते हैं टू द पॉइंट्स, दे नो व्हाट दे आर वर्किंग एंड इट्स अ वेरी नाइसली डन. अच्छा, कौन सा ऐसा शूट है अगर आप अपने करियर में याद करते हो फोटोग्राफी के हवाले से जो कि आपके लिए मुश्किल था टेक्निकली? You were doing some experiment, you felt like हमें कुछ नया ट्राई करना चाहिए और वो मुश्किल था and you achieved it and you felt like यार that's amazing. Anything you remember? अच्छा, normally I work on light actually. तो light को जब कंट्रोल करना होता है, especially if you have 2 to 3 sources, natural भी है इस तरह की, तो उसके अंदर मुझे कुछ जब अचीव हो जाती है वो लाइट जो मैं करना चाहता हूँ, जो मेरे जहन में इमेज होता है, तब एक्चुअली दैट इज़ एन अचीवमेंट फॉर मी. एंड समटाइम्स वो जो तस्वीरें होती हैं वो बिल्कुल कमर्शियल बेस्ड नहीं होती हैं. उससे काफी दफा वो लोगों को उस तरह समझ भी नहीं आती जो मैं जिस तरीके से मैं सोच रहा होता हूँ. लेकिन मेरी पर्सनल अचीवमेंट उसमें ये होती है कि वो एग्जीक्यूट हो जाती है एंड दैट रियली मेक्स मी हैप्पी. दैट्स लवली. तो लाइट के ऊपर काम में मैंने लाइट बहुत मुश्किल है. इट्स लाइक स्टूडियो लाइट के साथ काम करना नॉट इजी. एक अच्छा, बाकी उसके अलावा मैंने एक चार्ली चैपलिन को किया था हमने. चार्ली एंड द किड चार्ली विजिट्स लाहौर. ओके. तो लाहौर के अंदरून शहर में, ठीक है, हमने इसको किया था. मोहसिन अब्बास वाज इन इट. बिल्कुल. उनको हमने चार्ली चैपलिन बनाया और उसके साथ किया था. तो वो हमने प्रॉपर एरा और वो सारी एग्जीक्यूशन, वो थोड़ा सा इस तरह के काम में अच्छा है. और अभी बल्कि इन्हीं के साथ मैंने एक और शूट प्लान किया हुआ है, वो मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता. हमारे बहुत मशहूर और बहुत ग्रेट एक एक्टर थे, वन ऑफ माय फेवरेट्स. अब वो दुनिया में नहीं है, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे. उनको ट्रिब्यूट पेश करने के लिए मोहसिन अब्बास से मेरी बात हुई हुई है. अच्छा. वो मैंने उनको उस किरदार में ढालना है. अच्छा. और फिर उनके एक दो बड़े फेमस कैरेक्टर्स हैं, उसके हवाले से करेंगे जो दैट इज सरप्राइज. वो असल में ही इज इन कराची और मैं इधर हूँ, तो हमारा वो भी टाइम नहीं बना, लेकिन वो होगा तो ओके. लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट. अभी के लिए वक्त हो जाता है छोटी सी ब्रेक का. ब्रेक से आप साथ आएंगे, इसे कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिएगा. ऑलराइट जनाब, प्रोग्राम है शोबिज़ सुपरस्टार्स. आप सुन रहे हैं मेरे यानी कि डीजे शापारा के साथ. मोहसिन हमारे साथ मौजूद हैं, गपशप उनसे हो रही है और उनके करियर के हवाले से, यूथ के हवाले से जो है मुख्तलिफ बड़ी दिलचस्प बातें उन्होंने की हैं. अच्छा मोहसिन, अभी के लिए जो है वो वक्त हमारा भाग रहा है. आई कैन सी हमने थोड़ी देर में इजाज़त भी आपसे लेनी है. मुझे ये बताएं कि अगर क्या आप उन लोगों में से हैं जो कि कहते हैं ना माइलस्टोन रखे होते हैं कि अगले 5 साल में मैंने ये अचीव करना है, फिर अगले 5 साल में अचीव करना है, या आप कहते हैं एज इट इज जैसे लाइफ हो रही है बस डे टू डे लाइफ जीनी है? आप किन लोगों में शामिल होते हैं, ग्रुप 1 में, ग्रुप 2 में? पहले तो मैं बिफोर कोविड लाइफ ठीक है वाज डिफरेंट. तब तो मैं फ्लो में चल रहा था. ठीक है. लेकिन ड्यूरिंग कोविड आई हैड अ लॉट ऑफ टाइम टू थिंक. ओके. और ऑब्वियसली नाउ इज द टाइम व्हेन यू थिंक फॉर योर फैमिली एज वेल, फॉर योर किड.
तो अब थोड़े से माइलस्टोन्स हैं. ओके, ऑलराइट. और बाकी ये कि आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन जिसका अल्लाह पे ईमान है मजबूत. सही. तो अल्लाह जो करता है वो बेहतर करता है. आपको वक्त देना पड़ता है और जो सही वक्त का चुनाव है वो अल्लाह पे छोड़ना चाहिए. इंसान को मेहनत करनी चाहिए और मेहनत करते रहना चाहिए. वन शुड नेवर स्टॉप. एक्सीलेंट. अच्छा, आप फोटोग्राफी की बात कर रहे हो, आपने भी लाइट के वाले से कहा इट्स नॉट इजी. मतलब जो लोग थोड़ा बहुत भी लाइट के वाले से जानते हैं, इट्स अ वेरी टफ थिंग माशाल्लाह, एंड यू अचीव इट. एवर थॉट अबाउट टीचिंग न्यू कमर्स? अक्सर होते हैं लोग शॉर्ट कोर्सेज इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं सिखाने के लिए. एवर थॉट अबाउट दैट? सोचा था. ओके. बिकॉज हमें ऑफिशियल पेज पे इंक्वायरीज आती हैं. ठीक है. लेकिन कभी इस तरह का कोई हमने फ्रेमवर्क बनाया नहीं. Okay, right. वैसे अगर कोई एस्पायरिंग फोटोग्राफर्स होते हैं वो मुझे मैसेजेस आते रहते हैं, मैं उनको जवाब दे देता हूँ. ठीक है. आई नो मोर अबाउट द स्किल, आई नो मोर अबाउट फोटोग्राफी. ठीक है. बस वो जो कैमराज और उन चीज़ों का जब पूछते हैं तो वो मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता होता. कुछ कम उसमें है मेरी नॉलेज. सही. लेकिन अगर आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से लाइट हो या फोटोग्राफी हो या आर्ट्स हो, कॉम्पोजिशन, करियर काउंसलिंग भी हो, आई एम हैप्पी टू सजेस्ट एनीथिंग टू द स्टूडेंट्स. मैं कुछ फोटोग्राफी कॉम्पिटिशन्स भी जज कर चुका हूँ डिफरेंट स्कूल्स में, एलजीएस में, साइकास में, काफी रिपीटेडली. और वहाँ पे फिर एक छोटी सी पेप टॉक होती है. बिल्कुल ठीक है. स्टूडेंट्स के साथ. अच्छा. और उनके क्वेश्चंस भी होते हैं. ओके. और दैट एक्चुअली मेक्स मी हैप्पी व्हेन न्यूकमर्स दे आस्क क्वेश्चंस एंड व्हेन आई सी देम ग्रोइंग. मुझे अच्छा लगता है बिकॉज यू नो व्हेन आई स्टार्टेड तो मैं सेल्फ टॉट फोटोग्राफर हूँ. मैंने भी इसी तरह ही सीखा था. ठीक है. तो अगर हम इस टाइम पे, अगर मुझे भी उस टाइम पे कुछ हिंड्रेंसेस थी, यूनिवर्सिटी की तरफ से भी कुछ प्रॉब्लम्स आती थी, कुछ टीचर्स का था कि वो आप ये ना करें, आप आर्किटेक्चर पे फोकस करें. बट आई वाज डिफरेंट सॉर्ट ऑफ अ पर्सन. मैं नहीं रुका. और अगर मैं रुक जाता तो शायद मैं कुछ ना अचीव करता. लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो कि रुक जाते हैं, जो कि प्रेशर में आ जाते हैं और शायद उनके अंदर वो इतनी पोटेंशियल हो जिसको कुछ कभी कभी होता है कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के कुछ टीचर्स, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन कुछ खिलाफ होते हैं. हमारी यूनिवर्सिटी में भी ऐसे था. तो उनको कुछ सपोर्टिव भी थे. हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट बहुत सपोर्टिव थे मेरे लिए. लेकिन उसमें होता ये है कि वो बच्चे का टैलेंट ज़ाया हो जाता है. ओह यस, सो ट्रू. तो रोकना नहीं चाहिए. लेट देम एक्सप्लोर. ज्यादा से ज्यादा क्या होगा यार, गंदी पेंटिंग बना लेगा, गंदी तस्वीर खींच लेगा, लेकिन अच्छा और बुरा आर्ट्स में कुछ नहीं होता. इट्स एक्चुअली योर परसेप्शन. आपका जो जाविया है वही इन चीज को अच्छा और बुरा बनाता है. डेफिनेटली, सो ट्रू. जाविया बड़ा जरूरी है. जाविया बहुत ज्यादा जरूरी है. थैंक यू सो मच. आपका बहुत शुक्रिया. इट वाज लवली टॉकिंग टू यू ऑन माइक एंड ऑफ माइक बोथ. एंड द बेस्ट पार्ट इज के आज इंटरनेशनल यूथ डे के मौके पर जो है, जो आपने बातें की हैं वो ऑन पॉइंट थी. बिल्कुल इन बातों को सामने रखकर जो है, जो हमारे यंगस्टर्स सुन रहे हैं, उनमें से आई रियली होप कि दे पिक सम गुड पॉइंट्स और आगे उनको आसानी हो. बिल्कुल ऐसा ही है इंशाल्लाह. थैंक यू सो मच. बहुत शुक्रिया. और बिल्कुल डेफिनेटली थैंक यू फॉर कमिंग एंड ज्वाइनिंग अस. इसी के साथ वक्त हुआ जाता है कि आपसे इजाजत ली जाए, आपको छोड़ा जाए जो है वो अच्छे से गाने के साथ. और आपसे मुलाकात जो है वो अब मेरी होगी पीर के रोज दोपहर 1 से 3 के दरमियान. तब तक के लिए मुझे यानी कि रीशा पारा को इजाजत दें, इस बात के साथ कि हम हैं राही प्यार के. फिर मिलेंगे चलते चलते. अस्सलाम वालेकुम.